Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the name of Allah, the most merciful. I hope you people are fine. So, yeah, today inshallah we will complete our unit number 4. So, hurry up, take out your books. कल हमने कुछ नई शॉप्स के बारे में पढ़ा था. वो कौन सी थी? दैट वाज द वेजिटेबल शॉप, वन वाज द केमिस्ट शॉप एंड द अदर वाज द सुपर मार्केट. ठीक है, वेजिटेबल शॉप्स पे हमने पढ़ा कि वेजिटेबल शॉप से हमें सब्जियां मिलती हैं. ठीक है, केमिस्ट की शॉप से हमें क्या मिलता है? येस, वी गेट मेडिसिन्स फ्रॉम द केमिस्ट शॉप, राइट. और सुपर मार्केट से हमें क्या मिलता है? सुपर मार्केट एक ऐसे मार्केट है, एक ऐसी शॉप को आप कह सकते हैं जिसके अंदर हर तरह की चीज़ अवेलेबल है, चाहे वो ग्रोसरी आइटम्स हो, गारमेंट्स हो, मेडिसिन हो, हर तरह की चीज़ आपको इस शॉप से इधर से मिल जाएगी, जिसको हम सुपर मार्केट कहते हैं. So let's move forward. This is a book shop. अब book shop है, so we can guess it कि book shop से हमें क्या मिलता है? book shop से हमें books मिलती हैं, right? We buy books from here. हम यहाँ से क्या ख़रीदते हैं? books ख़रीदते हैं. B-U-Y, buy means ख़रीदना. Books give us knowledge and entertainment. Books हमें क्या देती हैं? एक तो knowledge देती हैं, हमें इल्म देती हैं, हमारी इंफॉर्मेशन में इजाफ़ा करती हैं, और दूसरा हमें एंटरटेन करती हैं. एंटरटेन मीन्स कि हमें मसरूफ़ रखती हैं. बुक जो है वो सबसे अच्छा फ्रेंड होता है. ठीक है, जब आप बुक पढ़ते हो तो आपको दो फ़ायदे हो रहे होते हैं. एक तो अगर आप फ़ारिग हो तो आपकी अच्छी सी बुक पढ़ लोगे तो आपकी नॉलेज में इजाफ़ा होता है, आपकी वोकैबुलरी में इजाफ़ा होता है. ठीक है, और आपका टाइम भी बहुत अच्छे तरीके से पास हो जाता है. दे ऑल्सो टेल अस अबाउट, अब बता रहे हैं कि बुक्स आपको क्या क्या बताती हैं, राइट. सो बुक टेल अस अबाउट पीपल लिव एंड व्हाट दे थिंक, कि किस तरह लोग रहते हैं और वो क्या सोचते हैं. ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको ये बताती हूँ. अगर आप हिस्ट्री की बुक पढ़ते हैं तो हिस्ट्री की बुक में आपको ज़्यादा, अगर आप बहुत पुरानी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको वहाँ से मिलेगा राजा महाराजाओं का जो दौर था और जंगों की आपको कहानियाँ मिलेंगी. ठीक है, और अब फिर थोड़ा सा टाइम आगे आगे आता जाएगा तो आपको डिप्लोमेसी इसके बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में, डिप्लोमेसी के बारे में, मतलब डेमोक्रेसी मतलब कि यानी कि फिर आपको डिफरेंट तरह के मिलेगा. पहले लोग जंगें करते थे, अब लोग बातचीत कर कर जो है वो मसले सुलझा लेते हैं. ठीक है, तो हर तरह की हिस्ट्री के अंदर आपको पता चलेगा कि अच्छा इस एरा में, इस टाइम पे ये इस तरह के लोग रहते थे और उनकी ये सोच हुआ करती थी, राइट. ये सब हमें बुक्स बताती हैं. बुक कलेक्टिंग इज़ अ गुड हॉबी. कुछ लोगों को जिस तरह मुझे शौक़ है स्टेशनरी का, ठीक है, मुझे अच्छा लगता है कि मेरे पास ढेर सारी स्टेशनरी हो, पेन, पेंसिल्स, स्टिकी नोट्स और ये इस तरह की चीज़ें. ठीक है, और बुक्स हों मेरे पास, कॉपीज़ हों ढेर सारी. ठीक है, सो इट इज़ माय हॉबी. ठीक है, इसी तरीके से कुछ लोगों को शौक़ होता है बुक्स इकट्ठा करने का. ठीक है ना, लाइक मी, मुझे बुक्स इकट्ठा करने का शौक़ है जो कि मेरी फील्ड से है. ठीक है, मुझे साइंस की बुक्स और फिज़िक्स की बुक्स इकट्ठा करने का, पढ़ने का शौक़ है. तो बुक कलेक्शन इज़ अ वेरी गुड हॉबी, राइट. Some children spend their pocket money buying books of their own choice. तो कुछ बच्चे जो हैं जिनको बहुत ज़्यादा शौक़ होता है बुक्स कलेक्ट करने का, वो क्या करते हैं, उनको जो पॉकेट मनी मिलती है वो उनसे अपनी पसंद की बुक्स ख़रीद लेते हैं. इट इज़ अ वेरी गुड हैबिट एंड इट इज़ अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट पॉइंट कि आप अपने इल्म में इजाफ़े के लिए अपने पैसों को ख़र्च करो, राइट. Do you know where all the different things come from in the market? अब हम यही बात करें ना कि जी मार्केट से आ गई, मार्केट में चीज़ आ गई, मार्केट में से हमें ये मिल जाता है, ये चीज़ मिल जाती है, बट हमें क्या ये पता है कि मार्केट के अंदर ये सब चीज़ें कहाँ से आती हैं? So all the products you see here are produced in factories, farms or in people's home. क्या होता है, जितने भी प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं वो कहाँ से आते हैं? या तो वो फैक्ट्रीज़ में बनते हैं, जैसे कि अगर आप चिप्स, बॉटल्स और इन सब चीज़ों की बात करो, ये फैक्ट्रीज़ में बनते हैं.
और फार्म्स, खेतों से आपको फसलों से क्या मिलता है, वेजिटेबल्स मिलते हैं, फ्रूट्स मिलते हैं, ग्रेन, सीरियल, पल्सेस, ये सब आपको फार्म से मिलते हैं। और इन पीपल्स होम, अब स्वेटर या तो जैसे कारपेट्स हो गए, रग्स हो गए, स्वेटर्स हो गए, शॉल्स हो गई, ये जो हैं अक्सर लोग घरों में बनाते हैं। सो यहाँ से इन जगहों से ये चीज़ें हमें मिलती हैं। मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर मेड फ्रॉम क्रॉप्स कल्टिवेटेड ऑन फार्म्स। बहुत सारी चीज़ें हमें जो मिलती हैं वो कहाँ से आती हैं, वो उन फसलों से आती हैं जो कि खेतों में उगाई जाती हैं। जैसे कि कपड़ा बनता है कपास, ठीक है, उससे कॉटन से हम कपड़ा बनाते हैं, राइट। फॉर इंस्टेंस कहते हैं कि आप मतलब एक सोचें, 1 मिनट के लिए एग्जांपल ले लें। द चिप्स यू बाय फ्रॉम अ सुपर मार्केट आर मेड आउट ऑफ पोटैटोज़। जो हम ये लेज़, वेवी, कर्लीज, ये जो भी चीज़ें खाते हैं, चिप्स जो हम खाते हैं, ये किससे बनते हैं, ये आलू से बनते हैं। अब आलू जो हैं वो कहाँ से आते हैं, पोटैटोज़ आर ग्रोन ऑन फार्म्स, ये फसलों, ये खेतों में उगाए जाते हैं। एंड फिर उसके बाद देन सेंट टू द फैक्ट्रीज, फिर फैक्ट्रीज़ में भेजा जाता है, वेयर दे आर टर्नड इनटू अ पोटैटो चिप्स, जहाँ पर इनको चिप्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। दीज चिप्स आर पैक्ड, फिर उन चिप्स को पैकेट में डाला जाता है, पैक किया जाता है। एंड सेंट टू द मार्केट सो दैट यू कैन बाय देम, और फिर उनको मार्केट्स में भेजा जाता है ताकि आप उसको ख़रीद सकें। तो देखें, एक छोटा सा पैकेट है लेस का, लेकिन उसके पीछे कितनी सारी चीज़ें हैं ना। पहले आलू उगाया, फिर आलू को फैक्ट्रीज़ में भेजा, फिर फैक्ट्री में इतनी मशीन्स लगी होती हैं, उन्होंने आलू के जो है उसको चिप्स में कन्वर्ट किया, फिर उसके बाद आगे प्लांट्स में भेजा गया, वहाँ पे उनको पैक किया गया, और फिर आगे से उसको मार्केट में डिलीवर किया गया ताकि आप उसको ख़रीद सकें, राइट। सो अब यहाँ से हमें पता चल गया कि हाउ थिंग्स आर प्रोड्यूस्ड और हाउ थिंग्स आर प्रोसेस्ड, देन वी कैन बाय इट. So today we are done with our unit number 4. By tomorrow inshallah we will do the activity, the question answers and the discussion on the book. So till then, Allah Hafiz.